चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेल शेप एंड साइज। तो सेल शेप एंड साइज की हम यहाँ पे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे बात करेंगे सेल शेप ऑफ सेल, ऐसे करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल, ये हमारा टॉपिक है बच्चों। शेप एंड साइज जो होता है वो किन बातों पे डिपेंड करता है, तो बच्चों जुड़े रहें, समझते रहें। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेल के शेप एंड साइज की। तो जो सेल का शेप है बच्चों, वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है सेल का शेप। अब यहाँ पे हम बात करें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। तो पहला तो ये हो जाता है कि जो सेल का शेप है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। सेकेंड थिंग है कि पोजीशन पे डिपेंड करता है। थर्ड है कि वो जो है उसका जो स्केलेटन है उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद डिपेंड करता है किस पे, तो सेल वॉल पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है, म्यूचुअल कॉम्प्रेशन भी होते हैं। म्यूचुअल कॉम्प्रेशन का मतलब बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ में हैं तो एक दूसरे सेल्स से क्या होता है, शेप चेंज होते हैं, बेसिकली पॉलीगोनल हो जाते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं कि जो सेल का शेप एंड साइज है वो किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं इट्स डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी चीजें जिस पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट चीज क्या है, फंक्शन ऑफ सेल। फंक्शन क्या है, कैसा काम कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा होगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पोजीशन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है वो सेल, है कहाँ पे, तो इस पे डिपेंड करता है, यानी पोजीशन पे डिपेंड करता है। यानी पोजीशन कहाँ पे सेल है उसके बेसिस पर भी जो है सेल का शेप एंड साइज डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है कि सेल में सेल वॉल है या नहीं। अगर सेल वॉल है तो उसके बेसिस पर सेल भी क्या होते हैं, डेफिनेट शेप देने का काम करते हैं, यानी सेल वॉल पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या है, म्यूचुअल कॉम्प्रेशन। म्यूचुअल कॉम्प्रेशन इस पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद एक चीज और है जिसको कहते हैं स्केलेटन। स्केलेटन की बात कर रहे हैं, यानी सेल्स के अंदर भी सेल्स के यानी इंटरनल स्केलेटन की बात करो या एक्सटर्नल स्केलेटन की बात करो, तो स्केलेटन पे डिपेंड करता है कि सेल का क्या होगा, शेप होगा। एंड ये मैटर करता है कि शेप और जो शेप है एंड जो साइज है ना, जो शेप है और जो साइज है, ये दोनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है कि क्या साइज होगा और क्या उसका शेप होगा। तो यहाँ पे हम लर्न करेंगे, कुछ सेल्स के शेप की बात करेंगे और कुछ सेल्स के साइज की बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं, उसके शेप क्या है और उनके साइज क्या है। ओके, तो बच्चों हम देख रहे हैं क्या, शेप ऑफ सेल एंड साइज ऑफ सेल। ओके, तो शेप एंड साइज ऑफ सेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो सेल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, साइज हमने दिया हुआ है और शेप भी दिया हुआ है। तो क्या है, माइकोप्लाज्मा को हम लोग जानते हैं बच्चों, है ना। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा जो सेल है वो कहलाता कौन है, माइकोप्लाज्मा। प्लेरोप निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO भी कहते हैं, है ना। तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज है वो है 0.3 mm, यानी इतनी लंबाई होती है इसकी। और इसका जो शेप होता है बच्चों, वो शेप होता है इरेगुलर, मतलब किसी तरह का कोई भी शेप ये ले सकता है, अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है, कोई फिक्स शेप नहीं है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है, यानी स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा जो सेल है, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है ना, पूरे वर्ल्ड में, ये कौन कहला रहा है, तो माइकोप्लाज्मा। ओके, अब देखो बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल का जो साइज है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होगा। यानी 3 to 5 दैट मीन्स कह सकते हो बच्चों की 3 से 5 माइक्रोमीटर का जो है वो होता क्या है, तो जो बैक्टीरिया है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर का होगा। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, है ना। अगर रेफरेंस बुक में देखोगे तो कुछ आपको अलग चीज़ें मिल सकती है, जैसे 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर ऐसा मिल सकता है। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ क्या है, 3 to 5 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। एंड हमने देखा हुआ है कि जो बैक्टीरिया होता है उसके जो शेप होते हैं, है ना, उसके जो शेप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे रॉड शेप हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, कॉमा शेप हो सकता है। ओके, फिर देखते हैं ह्यूमन आरबीसी इरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है वो 7 माइक्रोमीटर का है। कितना है,
7 माइक्रोमीटर का है, 7 माइक्रोमीटर का है। एंड ये बाई कॉनकेव होता है बिकॉज इसके अंदर में क्या होता है, जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बाई कॉनकेव होता है। ओके, इसके बाद है कि जो ह्यूमन डब्ल्यूबीसी है ना, इसका जो लेंथ है, इसकी जो साइज है वो 15 माइक्रोमीटर एवरेज मेजर करते हैं। हालांकि डिफरेंस होता है हर एक जो डिफरेंट टाइप के जो डब्ल्यूबीसीज हैं, है ना, एक ग्रैनुलोसाइट जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उस सबके जो शेप है, सबके जो साइज है, सबके जो शेप है वो डिफरेंट है। बट एवरेज एक लिया जाए तो ये 15 माइक्रोमीटर जो है वो लिया जाता है ना, 15 माइक्रोमीटर। और जो शेप है वो क्या है, इरेगुलर होते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो शेप है वो कैसा, इरेगुलर होता है, या इसको बोलते हैं अमीबॉइड से। क्या बोलते हैं इसको, अमीबॉइड, है ना, अमीबॉइड से होता है, यानी इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं ह्यूमन स्पर्म सेल यानी स्पर्मेटोजोआ की अगर बात करें तो ह्यूमन स्पर्म सेल जो होता है 60 माइक्रोमीटर का होता है। कितना होता है, 60 माइक्रोमीटर का होता है ये, है ना। और ये दिखता कैसा है, तो बिल्कुल ही टैडपोल के जैसा दिखता है। टैडपोल देखें, है ना, टैडपोल आपने देखा है। आप देखोगे बरसात के दिनों में जब आप जाओगे ना, कहाँ जाओगे, तो तालाब के पास, नहर के पास, तो देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे जो है मछली जैसे, है ना, देखने में बिल्कुल लगता है मछली। और मछली जैसा लगता है, आगे का जो पोर्शन है वो कैसा रहता है, स्वेल रहता है, और पीछे जो पूंछ रहती है वो पतली सी रहती है। तो इस प्रकार से ये दिखता है ना। जिस तरह से स्पर्म सेल है, इस कुछ इस तरह से रहेगा, ये ऐसे करके, है ना, इस तरह से आगे की ओर, और पीछे की ओर जो है ये पतला सा रहता है। तो ये कुछ है टैडपोल, है ना, इसमें न्यूक्लियस रहेगा। तो ये है टैडपोल से स्ट्रक्चर होते हैं, स्पर्म सेल जो होते हैं इस तरह से रहते हैं, है ना, टैडपोल से होते हैं। ह्यूमन एग सेल या ओवम की अगर हम बात करें तो ये होता है 100 माइक्रोमीटर का, यानी जो ओवा है ना, वो कैसा होता है, 100 माइक्रोमीटर का होता है। और इसके जो शेप हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। दैट मीन्स कह सकते हो कि ये गोलाकार होता है, वृत्ताकार नहीं, बल्कि कैसा मानते हैं, गोलाकार मानते हैं ना बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या है, नर्व सेल यानी न्यूरॉन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये करीबन 1 मीटर लॉन्ग हो सकती है, यानी 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक हो सकता है, 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। और इसे कहते क्या है, तो ये एक लॉन्गेस्ट सेल है ना। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन कौन सा है, तो नर्व सेल है ना, न्यूरॉन है। और ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और लंबा होता है, लॉन्ग होता है ना। इसके बाद देखा जाए बच्चों तो ऑस्ट्रिच एग जो है वो एवरेज इसका साइज आता है 15 सेंटीमीटर का, यानी जो ऑस्ट्रिच एग है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का होता है ना। लगभग इसके जो वजन है वो 1.5 kg से भी ऊपर हो सकते हैं, है ना। एक अंडे का जो वजन है हो सकता है 1.5 kg से भी ऊपर हो, है ना। ये कैसा होगा, ओवल होगा, अंडाकार होगा। और कैसा है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है ये। कैसा है ये, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल मानते हैं, यानी सबसे बड़ा जो सेल है, लार्जेस्ट सेल जो मानते हैं वो किसको मानते हैं, ऑस्ट्रिच एग को मानते हैं। ओके, इसके बाद देखिए कॉलमनर इपिथेलियल सेल। कॉलमनर इपिथेलियल सेल हो सकता है 8 से लेकर के 21 माइक्रोमीटर तक, 8 माइक्रोमीटर टू 21 माइक्रोमीटर तक हो सकता है कॉलमनर एपिथेलियम बच्चों। ओके, अब ये कैसा होता है, तो टॉल पिलर लाइक होता है ना, टॉल होता है, पिलर लाइक सेल होते हैं, है ना। इसके बाद देखिए मेजोफिल सेल, जो लीफ में पाया जा रहा है, पत्तियों में पाया जा रहा है। मेजोफिल सेल एक तरह का क्या है, ये क्लोरीन काइमा है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना, क्लोरीन काइमा है। तो ये जो मेजोफिल सेल है ये कितना होता है, ये होता है 7 माइक्रोमीटर का। और ये बेसिकली कैसा होता है, राउंड होता है या ओवल हो सकता है। एंड ट्रैचिड्स जो होते हैं, ट्रैचिड्स, है ना, ट्रैचिड्स क्या होता है, जाइलम में जो पाया जाता है, जाइलम में ट्रैचिड्स मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, जाइलम फाइबर मिलते हैं। तो ये जो ट्रैचिड्स है, तो ट्रैचिड्स के जो सेल होते हैं उसकी जो लंबाई होती है वो करीबन कितनी होती है, 6 मिलीमीटर। कितनी होती है, 6 मिलीमीटर की होती है ना। और ये कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, लॉन्ग होता है बच्चों, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली है सेल के बारे में। ओके, तो अब ये आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे समझते हैं। और बने रहें, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। और कहीं भी कोई क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मैं पूछ सकता हूं तो आप कमेंट में लिखें, है ना। और आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि क्या होगा कि जो भी मैं नई वीडियोस बनाता हूं, बेसिकली ये नीट बेसिस पे है ना, ये पूरी की पूरी नीट बेसिस पे है। और ये जितने भी अभी हमने सेल के साइज और सेट की बात करी है, ये सारे के सारे जो आपके हैं NCERT बेस्ड है, सारे के सारे NCERT बेस्ड है। NCERT में ये सारा इमेजेस दिया हुआ है ना। और
अगर इमेजेस दिए हुए हैं, शेप दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी पूछ सकता है, नीट में पूछ सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तैयारी कर लेनी होगी। ओके।